नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनाथ योगी। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या कारण है कि आपका मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता? और कैसे हम इस मन को पढ़ाई के अंदर लगाएं, कैसे पढ़ाई पर फोकस करें? तो दोस्तों, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है कि आपका मन पढ़ाई पर कैसे लगेगा। इसका सॉल्यूशन अगर आप बाहर ढूंढने जाओगे ना, लोगों से पूछोगे कि यार मेरा मन पढ़ाई पर कैसे लगे, मुझसे पूछोगे तो आप कभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ाई करने के लिए एक वजह चाहिए। एक वजह अगर आपको मिल गई कि आपको पढ़ना क्यों है, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं मुझे सुनने की या किसी भी आदमी से ये पूछने की कि मुझे पढ़ना क्यों है। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। बोल दीजिए घर वालों की कि मुझे नहीं पढ़ना है। आपका मन अगर कहीं और जाता है तो मजदूरी करके देख लीजिए। आपको नहीं पढ़ना तो मजदूरी करके देखिए, वो उधर कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आसान है। आपको करना क्या है ये आपको फैसला लेना है। ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूंगा, आप मोटिवेट हो जाओगे। 2 दिन आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, 2 दिन आप पढ़ लोगे मन लगा के। तीसरे दिन क्या होगा? तीसरे दिन फिर वही सोना रोना ढोना। फिर कहाँ से लाओगे मोटिवेशन? रोज रोज कहाँ से मोटिवेशन लाओगे? मोटिवेशन के लिए आपको खुद तय करना है कि यार मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे सेटल होना है। सपने देखने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। सपने देख लो कि मेरे पास फॉर्च्यूनर हो, मेरे पास बुलेट हो, वो हो ये हो। सपने देखने में क्या है? देखो, सपने ही देखना है तो सोते रहो, क्या जरूरत है? अगर उसको रियलिटी में देखना, उसका रिजल्ट आपको देखना है, उन चीज़ों को साकार करना है तो आप पढ़िए ना। अगर मन नहीं लगता तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। इन चीज़ों को सिर्फ इमेज मत बनाइए माइंड के अंदर, इसको रियलिटी में इमेज बनाइए। रियल में देखिए कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे होगी। ये सवाल लोगों से पूछना बंद करिए, खुद से सवाल पूछिए कि आपको पढ़ना क्यों है। असल बात बताऊं तो आप आलसी हो। आपके अंदर जिज्ञासा है ही नहीं पढ़ने की। आप तो बस सिर्फ सपने देखो, आपको बस मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसको अगर भूख लग रही हो और वो भोजन ना करे। कोई है व्यक्ति कि जिसको भूख लग रही हो और सामने भोजन पड़ा है और वो भोजन नहीं करेगा? ऐसा है कोई व्यक्ति आपकी नज़र में? है तो मुझे बताइए। ये सिर्फ एक बातें हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद खा लेंगे, क्योंकि आपका उसमें खुद का स्वार्थ छिपा है, क्योंकि आपको भूख लगी है। असल में आपको भूख नहीं लगेगी तो आप नहीं खाओगे। आपको भूख लग रही है तो आप किसी महर्षि से पूछने नहीं जाओगे, किसी साधु संत से, किसी मोटिवेशन स्पीकर से पूछने नहीं जाओगे कि यार मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। मुझे भूख लगती है लेकिन मैं खाना नहीं खाता हूं। किसी से पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे ना। तो पढ़ाई के लिए किससे क्यों पूछते हो? पढ़ना आपको खुद को है। असल में देखा जाए तो आपको उस चीज की भूख ही नहीं है। आपको भूख नहीं है तो आप उसको कैसे खाओगे? आपको जरूरत ही नहीं है, आपको मिल रहा है। सुबह आराम से उठो 8 बजे, खाना खाओ, सो जाओ आराम से। दोपहर में फिर रोटी मिल रही है, रात को फिर खाना मिल रहा है, आराम से सोते रहो। कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। इतना आराम आपको मिल रहा है, क्यों पढ़ोगे आप? क्या ज़रूरत है आपको पढ़ने की? आपकी ज़िंदगी सेट है यूँ भी, तो फिर उम्मीद क्यों करते हो कि मुझे अच्छा मिले, वो मिले, ये मिले, कार मिले, बंगला मिले? जो मिल रहा है उसी में खुश रह जाओ। आवश्यकता ही नहीं पढ़ने की। अगर आपको ज़रूरत है कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और उसके लिए आप इधर उधर ढूंढने जाओगे, मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा। आपको खुद को ही अंदर मोटिवेशन खोजना है कि आपको कैसी लाइफ जीना है। आप जो चल रही है, या तो उसी लाइफ में खुश हो जाओ, या फिर आप जो सपने देख रहे हो कि यार मुझे वो मिले, ये चीज़ें मिले, ये चीज़ें साकार हो जाए, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप तो बड़े महान पुरुष हो, बहुत। आपको क्या ज़रूरत है? कौन पढ़े, कौन एग्ज़ाम दे, कौन पास हो, फिर नंबर आए, फिर नौकरी पे जाए, फिर महीने की आखिरी तारीख में पैसा आए। इतनी बड़वाई कौन करे? यहाँ तो सीधा शाम हुई रोटी मिल रही, सुबह हुई रोटी मिल रही, आराम से 8 बजे सो जाओ, सुबह 8 बजे उठो, नो टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं है, फ्री है हम। अरे तो भाई आपको चाहिए ही क्यों चाहिए?
अगर आपको पास सब है तो फिर बेफिक्र रहिए, फिर उम्मीद क्यों करते हो कि मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जो है उसमें खुश रह जाओ। अगर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए एक वजह आपको निश्चित करनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ना क्यों है। अगर आपकी फैमिली में अगर नहीं है कि हाँ यार मेरी फैमिली बहुत गरीब है, मैं बहुत नीचे लो फैमिली से हूँ, मुझे आगे बढ़ना, ये करना, ये सिर्फ वहम की बात है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। असल में आप खुद को फेस ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी औकात ही नहीं है करने की। अगर आपकी फैमिली गरीब है, आप नहीं है, वो है, मुझे चीज़ें चाहिए तो भाई पढ़ो ना, क्यों भाग रहे हो इधर उधर। चाहिए तो पढ़ो, जो चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत करो, तभी वो मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप सोते रहो, भगवान आएगा थैला लेके आपको डाल देगा, ले भाई ले जा। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। जिन लोगों को मिला है उन्होंने मेहनत करी है। आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति को तो मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है। तो अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपको दौलत शोहरत है तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। दौलत शोहरत है तो आवश्यकता है ही नहीं पढ़ने की, ऑलरेडी वो है ही सही, चल जाएगा काम। लेकिन नहीं है तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने तो मेहनत करी है। अगर आज अंबानी को ले लो, अगर आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अगर वो इस मुकाम पर है तो क्या उनके फादर ने मेहनत नहीं करी थी? वो ऐसे ही उस मुकाम पर पहुंच गए। उनके फादर ने मेहनत करी थी तो उनके बेटे उस बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो किसी एक व्यक्ति को तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो, कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाहर ढूंढने मत जाओ मोटिवेशन को, खुद के अंदर खोजो। एक वजह निश्चित कर लो, मुझे पढ़ना क्यों है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाओ, कोशिश तो करो। हमारा काम है कोशिश करना। दूसरों की गलतियां निकालने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। खुद की गलतियां देखो, खुद क्या कर रहे हो वो सोचो। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। आप अपने काम पर फोकस करो। एक मुख्य वजह ढूंढ लो कि मुझे क्यों पढ़ना है। नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। मोटिवेशन ढूंढने जाओगे कहीं पर नहीं मिलेगा। पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत कर लो, कल खुश रहोगे। अगर आज आलस करोगे, आज नींद निकालोगे तो पूरी ज़िंदगी रोते रहोगे, ढूंढते फिर घूमते रहना, कोई ज़रूरत ही नहीं। पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहो। कर लो 2-4 साल अभी मेहनत, तो आगे की लाइफ खुश रहेगी। अगर पढ़ना ही है तो लगा लो फोकस, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। बस एक वजह ढूंढ लो, मुझे पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है, क्या चीज़ें परिवर्तन होगी पढ़ने से। और जो लोग नहीं पढ़े उनको देख लो, जिन्होंने अचीव नहीं किया उनकी लाइफ को देख लो, समझ आ जाएगा सारा खेल कि आपको पढ़ना क्यों है। तो मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब आपकी आगे की इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।